केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। प्रदेश में हरीश रावत का कद बहुत बढ़ चुका था। इंद्रमणि बडोनी ने हरीश रावत से सरकार के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए कहा। इंद्रमणि, मैं दो बातों का जिक्र करना चाहूंगा। एक तो जब वो आए, अरे भाई हरीश रावत जी, भाई कुछ करो भाई, कुछ करो भाई, जिंदगी भर लड़ते लड़ते यूं ही बीत गई, करो भाई कुछ करो, तुम तो बनाओ, कुछ भी करो, कोई कौंसिल ही बना दो, वो दार्जिलिंग में हो रहा है, वैसे ही कुछ कर दो। उनके साथ किशोर उपाध्याय जी थे, हैं अभी भी, एक भट्ट जी थे, मतलब ऐसे नहीं, अभी कुछ लोग जिंदा हैं जो इस बात की ताकीद करेंगे। हरीश रावत ने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से मुलाकात की। राज्य बनाने की दिशा में उन्हें हरीश रावत का प्रस्ताव पसंद आया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपके बोलने पर राज्य बना भी दूंगा तो लोगों को वो सोना भी मिट्टी लगेगा। नरसिम्हा राव जी ने हम सबसे कहा, उस समय भी किशोर उपाध्याय और दूसरे लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा भाई हरीश, तुम्हारे कहने पर यदि मैं सोना भी दे दूंगा तो लोग उसको पीतल तो छोड़ो, लोहा समझ करके फेंक देंगे, उसको नहीं मानेंगे। तुम कुछ लोगों को लाओ, प्रमुख उत्तराखंडियों को, मैं जो तुम कह रहे हो वो दे देंगे, मतलब यूनियन टेरिटरी दे देंगे। हरीश रावत पहाड़ के गणमान्य लोगों को प्रधानमंत्री के पास लेकर गए। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जेब में उत्तराखंड के निर्माण की घोषणा का पत्र लेकर आए थे। लगभग ये तय था कि केंद्र शासित राज्य की घोषणा हो जाएगी। अचानक एनडी तिवारी ने माहौल पलट दिया। नरसिम्हा राव जी वो घोषणा करना चाहते थे केंद्र शासित प्रदेश की, उत्तराखंड को, यही मांग थी हमारी उस समय। और मेरा मानना भी था कि राज्य से बजाय हम यदि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चलेंगे और विद विधानसभा, तो हम सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आए राजधानी, दूसरे तीसरे प्रश्न आ रहे हैं, इन सब का समाधान निकल जाएगा। तो वेरी मेजर्ड और बहुत तर्कसंगत हमारा निर्णय था, मगर लोगों को मंजूर नहीं हुआ। और हमारी कांग्रेस के लोगों ने और नारेंद्र जी ने विशेष तौर पर उनसे कहा कि वो गोविंद वल्लभ पंत जी के समय में, राव साहब आप तो हिस्ट्री के जानकार हैं, आप विद्वान हैं, क्या क्या, बल्कि उनको शायद नरसिम्हा राव जी को भी अपना पूरा नाम मालूम नहीं होगा, अपने पिता का नाम मालूम नहीं होगा। नारेंद्र जी ने उनका नाम, उनके पिता का नाम सब पूरे का पूरा लिया, पूरे विद्वतापूर्ण भाषण हुआ। अंत में एक बात कह दी कि ये सब ठीक है, हमारा उत्तर प्रदेश के भी कई मुकदमे हैं, बड़ा मकड़जाल है, बड़ा सब घुमावदार है, सब है, मगर एक बात याद रखिएगा, गोविंद वल्लभ पंत जी जब कमीशन गया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, तो उनसे कहा था, जब उन्होंने सुझाव दिया था ये पहाड़ों को अलग करने का, उन्होंने कहा भाई उत्तर प्रदेश का विभाजन मेरी लाश पर होगा। तो आज भी ये बात उतनी ही सत्य है कहा, और नरसिम्हा राव जी का मुंह काला हो गया। और फिर इसके बाद उन्होंने ये कहा कि यूं तो उत्तर प्रदेश को आज खत्म करने, वहाँ की राजनीति को खत्म करने का निरंतर प्रयास हो रहा है। तो नरसिम्हा राव जी ने जो कागज डिक्लेरेशन का बनाया था और खांडेकर से उनके पीएस उन्होंने दिया था, उसको हाथ में ही रखा था, उसको हाथ में से मोड़ा माड़ा जेब में रख दिया। उसके बाद उनको बोलने के लिए बुलाया गया नरसिम्हा राव जी को, तो उन्होंने भी उतना ही विद्वतापूर्ण भाषण दे करके, धन्यवाद कह करके, मैं आपके दुख दर्द सब चीज़ों में हूँ, जो आप लोग राय बताएंगे, आपने जो राय बता दी है मैं उसका वो करूँगा, देखेंगे, करेंगे करके, और सीधे अंदर को चले गए। और प्रधानमंत्री के घर में पहली बार उन प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगे। इस घटना के बाद प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त माहौल बना। हालात ऐसे हो गए कि 1996 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रदेश में ढूंढने से भी प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे। 1996 में एंटी कांग्रेस फीलिंग थी सब जगह, बल्कि हमको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे थे। जैसे तैसे उम्मीदवार मैंने सेटअप किए, मैं जानता हूँ। प्रदेश में राज्य आंदोलन तेज होने लगा। उस दौरान जब मैं संयोजक था, दिल्ली और एनसीआर का कोई थाना नहीं है जिस थाने में हमारी एंट्री न हो। एक समय ऐसा भी आया कि उनकी अगुवाई में प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया गया। आंदोलनकारियों ने पहली बार पीएम आवास पर काले झंडे लहराए। हम लोग कहीं मिले एक स्क्वायर पर, अचानक हमने निर्णय लिया
कि नहीं, प्रधानमंत्री घर चलो। तो प्रधानमंत्री के घर पर कूद कर गए, अनअवेयर थे, दिल्ली पुलिस थी नहीं वहाँ कहीं, और हम 2 स्क्वायर पार करके प्रधानमंत्री के घर के उसमें घुस गए। और पहले गेट के पास में पेड़ था, उस पेड़ पर कमला रावत ने काला झंडा बांध दिया। तो वो जब काला झंडा बांध रही थी तो हमारा एक एसपीजी का, उसने उनको एम करके गोली चलाने के लिए तैयार हो गया। मैं आया आगे, मैंने उसका नाम पुकारा, मैंने कहा भैया, तो उसने मुझे पहचान लिया। वो हमारे वहां का था, पिथौरागढ़ का। मुझको देखने के बाद वो झिझक गया। बस उस झिझक में मैंने कहा कमला उतर, कमला उतर। कमला को उतारा, लेकिन झंडा तो बांध ही चुकी थी वो, और तो बहादुर लेडी थी वो, गोली खाने से पीछे हटने वाली नहीं थी। तो नीचे उतरी, कैसे कैसे उतारा। फिर मैं इनको धकेल धाकेल करके लाया, क्योंकि एसपीजी ने सब, उनके सीनियर ऑफिसर्स भी आ गए थे, बंदूकें तान दी थी, लाए। फिर हमको दिल्ली पुलिस पूरी, पता नहीं, पूरी इतनी बड़ी संख्या में आ गई, हमको लेकर के चाणक्यपुरी थाने में गई। फिर वहाँ बहुत देर सब ड्रामा चलता रहा, लेकिन अनंतो गत्वा वो हमको फिर जेल में नहीं ले गए। ये राज्य आंदोलन का लास्ट फेज था। उसके बाद फिर अटल जी ने ये घोषित कर दिया, ये सब निर्णय हो गया, राज्य बन गया।